हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैट्स की डिवॉर्मिंग कैसे की जाती है, उनको स्पॉट ऑन कैसे किया जाता है घर में, और कैसे उनको होममेड फूड दिया जाता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको हासिल होगी। ये होममेड रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और कैट्स मेरी इसको बहुत शौक़ से खाती हैं। ये मेरी एक फीमेल कैल्को है और ये मेरे मेल हैं, और ये आज इनकी ग्रूमिंग डेज़ है, तो ये नहलाए जा रहे हैं। इन कैट्स को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। मेरे पास काफ़ी कैट्स हैं और सबका मैंने वीडियो नहीं डाला है। ये मेरा एक मेल और है, इसका मैंने वीडियो डाला है नहाने का। बाकी मेरी सारी कैट्स नहा चुकी हैं। ये मैं उनको जो है इसमें जो है ड्राई कर रहा हूँ, क्योंकि कैट्स को हेयर ड्रायर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उनको जो है बकेट में बंद करके फिर ड्राई करना पड़ता है, क्योंकि हाथ से पकड़ के उनको ड्राई करना बहुत ही टफ़ काम है। कभी भी आप कैट्स को अगर नहला रहे हैं तो उनको आपको उस वक्त तक के ड्राई करना है जब तक वो बिल्कुल सूख नहीं जाते, और साथ में उनको कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने से उनके बाल उलझते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं, और उनका कोट भी सही रहता है। और जो भी जो है अनहेल्दी हेयर्स होते हैं, जो कमज़ोर बाल होते हैं, वो कॉम्ब करने से निकल जाते हैं। तो बहुत लोगों को बेसिकली बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है कि घरों में बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो पर्शियन कैट्स के बाल तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन कॉम्ब कर देने से वो कम हो जाते हैं, और बिल्लियों का कोट भी अच्छा हो जाता है और वो हेल्दी रहते हैं। अभी इनकी कॉम्बिंग चल रही है। इनके मेल की भी कॉम्बिंग मैंने कर दी है, वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है, क्योंकि कैमरा सेट करने में बड़ा टाइम लगता है। अब इसके बाद इनके खाने की तैयारी होगी। अब ये अपने घर की तरफ जा रही हैं। कॉर्नर में इनका मैंने छोटा सा एक घर बना रखा है, क्योंकि बिल्लियों को हाइडिंग प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो इसीलिए मैंने इनके हाइडिंग प्लेस बना रखे हैं। ये वहीं जाकर सोती हैं और ये रिलैक्स रहती हैं। ये इनकी स्पॉट ऑन है, डेडिकेट के नाम से। इसके दो बेनिफिट हैं, ये स्पॉट ऑन भी है और दूसरा ये जो है डिवॉर्मिंग के लिए भी बेहतरीन दवा है। आप इससे अगर स्पॉट ऑन करते हैं तो कैट को पहले तो टिक्स और फ्लाई से निजात मिल जाती है, दूसरा उनकी डिवॉर्मिंग भी इसी से हो जाती है, पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। और ये तकरीबन आपको 450 रुपये का मिलेगा। ये डिवॉर्मिंग करने के बाद 3 महीने तक आपकी कैट्स टिक्स और फ्लाई से जो है फ्री रहेंगे और डिवॉर्म रहेंगे। डिवॉर्मिंग करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं तो कैट्स धीरे धीरे जो है अपनी डाइट को कम कर देती हैं और फिर बीमार होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए डिवॉर्मिंग और स्पॉट ऑन, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी ही लाजमी है। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ, मैं स्पॉट ऑन लगा रहा हूँ। स्पॉट ऑन लगाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होता है उनका हेड, क्योंकि कैट्स अपनी पूरी बॉडी को लिक कर सकती हैं सिवाय अपने हेड को। तो इसीलिए कभी भी इसको लगाएं तो सिर्फ हेड के ऊपर लगाएं, और बालों के ऊपर नहीं लगाना, आपको अंदर लगाना है बालों के। और कभी भी आप इसको लगाएं तो आप ग्लव्स पहन लें। मैंने तो नहीं पहना है, खैर मैं इसको 2-3 बार लगाने के बाद हाथों को अच्छे से वॉश कर लूँगा 2-3 मरतबा। और इनको जो है छूना बहुत पसंद नहीं होता है, ये थोड़ा सा लगता भी है कैट्स को, इसलिए थोड़ा सा इरिटेट होती हैं इसको लगवा के। मेरे मेल को मैंने जो है स्पॉट ऑन लगवा दिया था, लेकिन फिर मैंने आज उसको नहलाया है, तो 1-2 ड्रॉप मैं उसको भी लगा दूंगा, ताकि जो है टिक्स वगैरह फ्लाइस वगैरह से वो भी सेफ़ रहे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे डिवॉर्मिंग भी हो जाती है स्पॉट ऑन से, और जो है टिक्स वगैरह से भी उनको निजात मिल जाती है। इनकी टाइम लिमिट 3 महीने की होती है। 3 महीने तक आप जो है एकदम फ्री हो जाते हैं। फिर 3 महीने के बाद आपको ये प्रोसेस पूरा रिपीट करना पड़ता है। और आप जाड़ों में भी कैट्स को कम से कम एटलीस्ट 15 दिन में एक बार ज़रूर नहलाएं, और उनके टिक्स एंड फ्लाई वाले शैम्पू से ही नहलाएं। और मैं आपको आगे जो है वो प्रोडक्ट डिटेल्स भी दूंगा कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट अपनी कैट्स के लिए यूज़ करता हूँ। माशाल्लाह से मेरी कैट्स एकदम हेल्दी हैं, नहा धो के एकदम फ्रेश हैं, और वो अब तैयार हैं अपने खाने के लिए। और मैं उनको जो है मोस्ट ऑफ़ टाइम जो है घर का ही बना हुआ खाना देता हूँ। बाहर का खाना मैं बहुत कम देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि उनको बाहर का ड्राई फ्रूट बहुत कम दूँ। ये मैं देता हूँ ग्रेवी, लेकिन ये मैं मार्केट ग्रेवी को अपने तरीके से बनाता हूँ। ये लैक्टोज़ फ्री अमूल का दूध है, और आपको पता होगा अक्सर ज़्यादातर लोग लैक्टोज़ टॉलरेंट होते हैं। कैट्स भी लैक्टोज़ टॉलरेंट होती हैं, और मैं अमूल का ये दूध देता हूँ, और माशाल्लाह से ये अच्छे से पी भी लेती हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने चावल को बॉईल कर लिया है अच्छे से,
और चावल बॉईल करने के बाद मैं इसको मिक्सर जार में डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं इसमें जो है अमूल का लैक्टोज़ फ्री वाला दूध ऐड करूँगा। ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा ऐड करना है बस 50 टू 60 ml, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट ना बने, थिक रहे। और इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। इतना ग्राइंड करना है कि ये फ्लफ़ी सा पेस्ट टाइप का बन जाए, इतना ग्राइंड करना है। और ये तैयार हो गया है। अब इसको कटोरे में निकाल लेंगे, बाउल में। देख रहे हैं कितना थिक है, ऐसे ही आपको पेस्ट तैयार करना है। फिर इसके बाद इसमें जो है हम ग्रेवी मिक्स करेंगे। और ग्रेवी मिक्स करने के बाद मैं इसमें फ़िश ऑयल कैप्सूल भी डालता हूँ। मेरे पास अभी ख़त्म हो गए, मैंने नहीं डाले। मैं इसमें 2 फ़िश ऑयल कैप्सूल भी ऐड करता हूँ इनकी डाइट में, जिससे इनका कोट हेल्दी रहता है और बाल कम झड़ते हैं। और इनको कोई मसला नहीं होता है, फ़िश ऑयल आप इसमें डालते हैं कैप्सूल, तो ये उसको भी ईज़िली खा लेते हैं। अब इनका खाना तैयार हो गया है। अब हम इनको इनका खाना देंगे। इनके बाउल रखा हुआ है मेरे पास। और ये देखिएगा माशाल्लाह से बहुत खुशी खुशी अच्छे से खाना खाते हैं अपना। और आपको वेट फूड जितना हो सके आपको अपने कैट्स को वेट फूड देना चाहिए, वेट फूड प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि कैट्स की जो है एक बुरा हैबिट होता है, वो पानी ज़्यादा है, उनका वाटर इनटेक बहुत कम होता है। तो इसीलिए अगर आप वेट फूड दे रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेट फूड नहीं दे रहे हैं, आप ड्राई फूड पे रखे हुए हैं अपने कैट्स को, तो आपको यूटीआई का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वो क्रिटिकल होता है कैट्स में। और आपको पता होगा गॉल ब्लैडर में इनको स्टोन भी हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि ये पानी इंटेक, इनका वाटर इंटेक बहुत कम होता है। इसीलिए हो सके जितना हो सके इनको वेट फूड दें, और होममेड फूड देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपके लिए ये पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा और कैट्स के लिए भी एक हेल्दी ऑप्शन है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी फ़ीमेल जो है बहुत डोमिनेट करती है मेल को। वो उसको खाने नहीं देती है, फ़र्स्ट पहले वो खाएगी, फिर वो उसको खाने देगी। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1 बाउल क्यों रखा है, मैंने 2 बाउल क्यों अलग-अलग नहीं रखे। इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि अगर मैं 2 अलग-अलग बाउल में इनको खाना देता हूँ, तो फिर ये जो है आपस में ज़्यादा क्लोज़ नहीं होंगे। आपको कैट्स को अगर आप मेट कराना है या ब्रीड कराना है या वो पेयर हैं, तो एक ही बाउल में दोनों को खाना दें। इससे कि जो है वो एक दूसरे से कभी खाने के वक्त लड़ते नहीं हैं। अगर आप 2 अलग बाउल रखते हैं तो फिर बाद में अगर कभी आप सिंगल बाउल रखते हैं तो वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और एक कैट जब आपकी खा ले तो आप दूसरे को भी ऑप्शन दें खाने का। और अभी आप देखेंगे माशाल्लाह से ये जो है अपने खाने को फ़िनिश कर लेंगे। और इनको ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ईज़िली बन जाता है। तो आप लोग भी अपने घरों में ट्राई करिए, बनाइए और इनको अपनी कैट्स को अच्छे से खिलाइए। मैं इनको ड्राई फ्रूट भी देता हूँ कभी-कभी, ज़्यादा नहीं देता हूँ मैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो है एटलीस्ट मेरी पॉकेट अगर अलाउ करे तो कम से कम एटलीस्ट अच्छे से अच्छा फ़ूड देने की कोशिश करें। लो क्वालिटी फ़ूड बिल्कुल भी ना दें। आपको लो क्वालिटी फ़ूड मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे। आप हो सके तो इंडियन ब्रांड ना यूज़ करें, क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और बहुत दफ़ा कैट्स में देखा गया है कि वो खाना खाने के बाद तुरंत वॉमिट कर देते हैं। तो इसीलिए जो ड्राई फ्रूट दें वो अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा महंगा सा प्रेफर करें, ताकि कैट उसको खाए तो उसको अनहेल्दी फ़ील ना हो। देखिए माशाल्लाह से दोनों कैट्स ने हमारे खाने को फ़िनिश कर लिया है और ये खाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी इसको बनाएं, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुश्किल से एटलीस्ट मुझे 10 मिनट लगे, 10 मिनट में मैंने बना के इनको तैयार करके दे दिया। बस कुछ नहीं करना, आपको घर के रखे हुए बासी चावल को हल्का सा पानी डाल के गर्म करना है, फिर मिक्सर जार में डालकर हल्का सा दूध डालना है और उसका थिक पेस्ट बना के उसमें ग्रेवी मिक्स करके उनको दे देनी है। और ये बहुत शौक़ से खाएंगे और हेल्दी भी रहेंगे और इनका पेट भी भर जाएगा। मेरे पास पर्शियन भी हैं और ये मेरे पास एक कालू नाम का बिल्ला जंगली है। ये अक्सर करके मेरे घर आता था और मेरे पर्शियन कैट्स के साथ झगड़ता था। तो मुझे रीज़न पता था, क्योंकि मेरी कैट्स खाना खाते थे, कभी कभी बालकनी में टहलते थे, तो उनका बचा हुआ खाना खाने ये आ जाते थे। तो फिर मुझे लगा कि जो है अगर मैं इनको फ़ीड करना शुरू कर दूं तो शायद ये मेरे पर्शियन कैट्स के साथ झगड़ा ना करें। और फिर मैंने इनको फ़ीड करना स्टार्ट कर दिया है। ये अक्सर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास आते हैं और अब तो ये इतने बेखौफ हो गए हैं कि घर के अंदर आके बैठ जाते हैं और जब तक खाना नहीं खा लेते हैं ये जाते नहीं हैं।
और अब तो ये बिल्कुल डरते भी नहीं हैं मेरे से, मेरे बहुत नज़दीक हैं और बहुत आराम से ये खाना खा रहे हैं और मैं इनका वीडियो शूट कर रहा हूँ। और जब ये शुरू में मेरे पास आते थे तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। और आप देख सकते हैं इनकी बॉडी को, इनके ऊपर कितने स्कार्स हैं, कितने